इच्छा तो मेरे हिसाब से कोई पूरी नहीं होने वाली। इच्छा किसी की कोई पूरी नहीं होती जी। इच्छा तो ये है कि अगर सोचो, अगर एक आदमी की शादी होगी, उसकी पसंदीदा लड़की है, उससे शादी होगी, इच्छा तो उसकी भी नहीं पूरी हुई। वो और लड़कियां देखेगा, अरे ये बहुत सुंदर है, ये उससे भी सुंदर है, उसकी सबसे सुंदर लगती है, उससे भी शादी हो जाएगी, वो फिर भी नहीं संतुष्ट होगा। वो कहेगा अरे ये तो और सुंदर है, ये और सुंदर है। उसको जो उसकी फेवरेट गाड़ी दे दीजिए कि ये है, उसके बाद नई गाड़ी और आएगी, अरे यार ये तो और। संतुष्टि तो होने वाली नहीं, इच्छा तो कभी पूरी होएगी नहीं, इसका कोई एंड ही नहीं है। ये तो अपने अपने मन को कंट्रोल करना है। हाँ, हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। उपाय बस यही है, साधना ही है कि आप धीरे धीरे ध्यान करते जाएंगे। आप थोड़ा सा आइए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, और कितने महान ग्रंथ हैं उनमें पढ़िए, और आप धीरे धीरे आप सत्संग करें साधुओं की, और ध्यान करें, और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा जन्म है वो ये विषय विकारों के कामों के लिए नहीं हुआ, कि हमने सिर्फ भक्ति के लिए यहाँ भेजा गया है। हमने ध्यान करना है, मुक्ति लेनी है, जन्म मन का चक्कर मुकाना है। हमें इसीलिए यहाँ पे जन्म मिला है कि आप जाओ और ध्यान करो, और ये फालतू के काम के लिए हमें जन्म नहीं मिला। ये तो काल का एक सजाया हुआ है सिस्टम है, ये तो चलता रहेगा, इसमें निकलना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो आपको जाल में फंसा के रखेगा। अब ये हो गया, देखो अब पहले क्या सिस्टम होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, जवानी होगी, अब लड़की गर्लफ्रेंड बन गई, और उसके बाद शादी करवा लूँ, फिर ध्यान करूँगा, शादी होगी, ठीक है। अब बच्चे हो गए, जे ध्यान नहीं करने देते, जे रौला रप्पा करते रहते हैं, अब कैसे करें, इनको थोड़ा बड़े हो गए, अब करेंगे, थोड़ा करेंगे, अब इनकी शादी करनी है, उनकी टेंशन, बच्चे की लड़ाई होगी किसी के साथ, उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, वो टेंशन वो होगी, उसके बाद पोते हो गए, अब मैं पोते का शादी कर दूं। ऐसे करते 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 समय चलता जाता है। या बिल्कुल ये आ जाता है कि आपके पास 10-15 दिन बाकी हैं, इसके बाद आपकी मौत तय है, तो सोचता है अच्छा 10-15 दिन बाकी हैं, तब एकदम परमात्मा याद आता है कि हे भगवान बचा ले, अब 15 दिन बाकी है। तो फिर 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो बुजुर्ग अवस्था आ जाती है ना, जो मैं कहता हूँ जितने भी नौजवान हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ध्यान और साधना के लिए सबसे अच्छी एज जवानी है। अगर जवानी में आप ध्यान कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो तो बुजुर्ग होकर आप ध्यान करोगे तो कैसे बैठोगे 3-3 घंटे 4-4 घंटे पंथी मार के? तब आपके गोडे दर्द करेंगे, ये दर्द करेगा, इतने टेंशन बोझ, और आपका डाटा अभी जो हमारी एज के हिसाब से अगर जवानी में 25-30 साल की एज में ध्यान कर रहे हैं तो आपका 25-30 साल का डाटा डिलीट होता जाएगा। अगर आप बुजुर्ग हो गए 80 साल के होकर ध्यान करना चाहते हो तो 80 साल का डाटा कैसे डिलीट करोगे इतना? अब ये सोचो कि आपके पास सब कुछ दे दिया आपको। एक आदमी कहता है कि हमको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, हमें अच्छी अच्छी लड़कियां चाहिए, उसको सारा कुछ दे दिया, एक गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, सुंदर लड़कियां दे दी, और उसको एक पैसा भी फल दे दिया। उसको बोल दिया कि आपके अब 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने के बाद आपकी मौत निश्चित है। तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगेगा, वो गाड़ियाँ, वो बंगला, वो लड़कियाँ, वो कहेगा सब व्यर्थ है, ये तो मेरे तो 6 महीने रह गए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको दुनियादारी धीरे धीरे अच्छी लगनी हट जाएगी, क्योंकि अगर आपको मौत का पता ही चल गया तो आपको जीने का आनंद ही नहीं आएगा। जी जी। लेकिन ये लोग, हमारे लोग क्या है कि ये हम भूल चुके हैं कि मरना तो एक दिन सच है। ये क्या पता कल मर जाए, परसों मर जाए। हमें अब ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि हमारी एज 80 साल है, 70-80 साल है, बहुत साल पड़े हैं, लेकिन क्या पता समय क्या क्या पता है, कल मर जाए, 10 महीने बाद मर जाए, कम मौत हो जाए। लेकिन जो समय चल रहा है वो बहुत कीमती समय है। जो समय हम जो चल गया उसके बारे में भी मत सोचो, जो आने वाला है उसके बारे में भी, जो चल रहा है उसी को बस हम, जो हमारे जो श्वास चल रहे हैं ये करोड़ों के हैं, ये हीरे जवाहरात के मूल्य के नहीं है, बहुत अनमोल हैं। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा दिल का ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, गुर्दा भी डाल देते हैं, लेकिन जब सांस ही मुक गए, सांस चले गए, तो सांस कोई नहीं डाल सकता, सांस की कोई कीमत नहीं। और हम ये इसको व्यर्थ, बेकार, फजूल की बातों में व्यर्थ कर रहे हैं। कभी सोच रहे हैं सारा दिन ये करना है, ये करना है, करना कुछ नहीं है, बस सारा दिन प्लानिंग करते रहते हैं, अब ये करेंगे, वो करना है, वो करेंगे, और करना वरना कुछ नहीं है, बस सोचते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बस सबसे कीमती है ध्यान। हमारे मरने के बाद क्या जाएगा? भक्ति या अच्छे कर्म। अच्छे कर्म से क्या होगा? अच्छे कर्म करोगे, पुण्य दान करोगे, अगले जन्म में हमें थोड़ा अच्छा जीवन मिल जाएगा, पुण्य करेंगे, अच्छा जीवन, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। अच्छे कर्म और पुण्य दान से मुक्ति का कोई लेना देना नहीं। मुक्ति तो ध्यान ही करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी।